नीता सिंह बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। फिलीपींस और वियतनाम में तूफान ने तबाही मचाई है। तूफान कालमेगी ने तबाही मचाई। तूफान से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है और पूरे देश में इमरजेंसी इस वक्त घोषित हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कालमेगी तूफान जिसने फिलीपींस से लेकर वियतनाम तक में जबरदस्त तूफान के बाद तबाही की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है और स्थिति इस कदर हो गई है कि 200 लोगों की जान इस तूफान की वजह से जा चुकी है। हालांकि इसका असर देखिए कब तक रहेगा, इसे लेकर अभी कोई भी स्पष्टता सामने नहीं आ रही है और इसी को देखते हुए पूरे देश में फिलहाल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तूफान के बाद वहां पर क्या मंजर, क्या स्थिति और किस तरीके से वहां पर जो तमाम चीजें हैं वो बदहाल स्थिति में नजर आ रहे हैं। लोग सड़कों पर चल नहीं पा रहे हैं और देखिए तस्वीर देखिए आप कि किस तरीके से दो पहिया वाहन में लोग चल नहीं पा रहे क्योंकि तूफान की जो गति है वो बहुत ही ज्यादा है और ऐसे में घर के जो ऊपर के हिस्से यानी कि टीन शेड जो होते हैं वो पूरी तरीके से तूफान की चपेट में आ गए हैं और शीशे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर टूटते हुए तूफान की वजह से नजर आ रहे हैं। यानी कि असर साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस तूफान का किस कदर और ये शख्स किस तरीके से यहाँ पर हवा की तेज गति में जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वो ठीक ढंग से गाड़ी तक नहीं चला पा रहा है और ये टीन शेड किस तरीके से हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांच के शीशे किस तरीके से यहाँ पर टूटते हुए बिखरते हुए नजर आ रहे हैं और ये स्थिति लगभग इस वक्त फिलीपींस और वियतनाम में हर जगह देखने को मिल रही है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय बताइए क्या अपडेट है अभी वहां पर, क्योंकि तूफान के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हालात वहां बने हुए हैं वो अपने आप में बताता है कि कैसे जो है बेहाल जो है वो वहां पर अथॉरिटीज और लोग जो हैं वो हो रखे हैं। आप सोचिए 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और अभी भी ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। कई लोग लापता हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं और ये अगर तूफान रुका नहीं तो कहीं ना कहीं फिलीपींस और वियतनाम में जो तबाही है ये रुकने वाली नहीं है। हालांकि अथॉरिटीज का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, मगर जितना तेज तूफान है, जिस तरीके से ये तूफान शुरू हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि अभी अगले कई घंटे जो है वहां के लोगों के लिए मुसीबत जो है वो बरकरार बनी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन अजय कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जो अभी तक वहां से तस्वीरें सामने आ रही है उसमें देखा ये जा रहा है कि जो शीशे हैं ऑफिस के, घरों के जो छत हैं, टीन शेड जो होते हैं वो पूरी तरीके से वहां पर तबाह नजर आ रहे हैं। अभी क्या अपडेट है वहां पर और क्या नुकसान को लेकर भी खबरें सामने आई है? कितना आकलन किया गया नुकसान का अभी तक? देखिए अभी क्योंकि अभी तबाही के जो निशान हैं वो पूरे तरीके से एज इट इज पड़े हुए हैं। ऐसे में वहां पर सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो लोगों को सुरक्षित करना है। 200 लोग मारे जा चुके हैं, आंकड़े और बढ़ सकते हैं, कई लोग जख्मी हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं। यकीनन इसमें नुकसान जो अगर बात की जाए तो बड़ा नुकसान हुआ है जिसका आकलन करने में समय लगेगा, मगर जैसा मैंने कहा कि पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है। दरअसल ये तूफान जब आया है उसके बाद लोगों के घर, क्योंकि वहां पर सर्दियों के मौसम में होता है, तो ऐसे में जो टीन शेड्स के घर बने हुए हैं, आयरन शीट्स के, वो सारे जो है वो डैमेज हो चुके हैं। ऑफिस जो है वो उनमें नुकसान हुआ है, एयरपोर्ट पर नुकसान हुआ है। तो तमाम नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगा। इस चीज को इसका आंकलन किया जाएगा, मगर लोगों को पहले सुरक्षित निकालने और सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है ताकि पहले लोगों की जान बचाई जा सके। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऐसे में रिलीफ ऑपरेशन जो चलाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी कि पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों की जिंदगियां बचाई जाए। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए फिलीपींस से लेकर वियतनाम तक लोग जो है वो भारी संख्या में प्रभावित हुए हैं।